हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपकी कौन सी 3 भविष्यवाणी, आने वाले 3 महीनों में आपकी कौन सी 3 भविष्यवाणी जो है वो सच होकर रहेगी। और ये भविष्यवाणी वो भविष्यवाणी होगी जो आपकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन करेगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आने वाले 3 महीनों में कौन सी 3 बड़ी भविष्यवाणी आपके जीवन में सच होकर रहेगी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। पावर। ओके, ये एक बहुत बड़ी बात के बारे में कहा जा रहा है गाइस। ये एक पावर, एक दर्द और एक सिचुएशन ऐसी इस प्रकार की जहाँ पर एक हद से ज़्यादा किसी इंसान को मेंटली और इमोशनली दर्द मिला हो ना, उसके बाद में कोई इंसान उस दर्द को सह सह कर उनका दर्द ही खत्म हो जाए ना, उसके बारे में। इसका बुरा इफेक्ट मत समझना गाइस कि कुछ बुरी चीजें होने वाली है, ये नहीं। ये नहीं, अपने उस दुख पर हावी हो जाने के बारे में बात को कहा जा रहा है। यहाँ पर बात पावर की है, वीकनेस की नहीं है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये आने वाले 3 महीने आपको शक्तिशाली रूप में प्रदर्शित करेंगे, आपकी ऊर्जा को और ज्यादा पावरफुल करेंगे। आप पावरफुल होकर और लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे, है ना। कम ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं आपकी जो भी कमजोरियां थी या जिन जिन मुद्दों को लेकर आपको खुद में कॉन्फिडेंस की कमी लग रही थी ना, वो चीजें दूर होना। आपके सामने चैलेंजेस भी इस प्रकार के आएंगे जिन्हें आप पार कर पाओ, जिससे पार करने पर आपकी एनर्जी और बूस्ट हो, आप और पावरफुल हो पाओ। मतलब क्या है, सच कह रही हूँ, 3 महीनों में आप कुछ बड़ा करने वाले हो गाइस। जितना मुझे समझ में आ रहा है, आपकी सोच से एक कदम आगे आप कुछ बड़ा करने जा रहे हो और ये होगा। अगर अभी आपके मन में ख्याल नहीं है तो 3 महीने में सिचुएशन ही अपने आप ऐसी बनेगी कि आपकी पावर जो है वो सदा पर आए, कि आप कितने पावरफुल हो या आप क्या कर सकते हो। ऑन द स्पॉट सिचुएशन अगर बन जाती है तो आपका दिमाग कितना आपको साथ देता है और किस प्रकार से आप उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके उस सिचुएशन को या उस सिचुएशन पर हावी हो जाते हो, उसके बारे में आपकी पावर जो है ये पहचानोगे गाइस। 3 महीने ये आपके सबसे बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी ऐसी बात को लेकर नहीं है कि अ, मतलब एक कैसे कि कुछ लोगों का लाइफ से बाहर निकलना या ऐसा कुछ नहीं। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको लेकर होगा। मतलब एक दो तरीके की ऊर्जा होती है ना, कि वही इंसान बहुत ज्यादा कमजोर समझ, अभी भी आपके साथ वही चीजें हैं। इन 3 महीनों में कोई बड़ा एक्शन इस प्रकार का लोगे जो जो मुझे नहीं लगता कि आज से पहले कभी आपने सोचा होगा कि इतना बड़ा एक्शन मैं अपने आधार पर ले सकता था क्या, या ले सकती थी क्या। जैसे कहा ना कि अभी थोड़े टाइम पहले रीडिंग में एक बात आई थी कि मालिक आपको दुविधा में नहीं डालना चाहते। मालिक आपके साथ क्या करेंगे कि एक ही डायरेक्शन होगा आपके सामने, एक ही ऑप्शन होगा, उसके अलावा चूज करने के लिए कुछ होगा ही नहीं। तो यही आपके लाइफ में सिचुएशन बनेगी कि उस एक ऑप्शन को चूज करने के अलावा, उस चुनौती को एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास सोर्स नहीं होगा। और वो चुनौती नहीं होगी, एक्चुअल में वो क्या होगा पता है, ये एक्शन जो होगा ना, एक बार आपको थोड़ा कठिन लगेगा। हो सकता है एक बार आपको डर लगे कि मारे ये क्या, अचानक से सबको चीजें इस प्रकार के सामने आ गई, अब कैसे हैंडल किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए। आपके लिए ये चीज मैनेज करना बहुत आसान है। और जब इसे आप मैनेज करना स्टार्ट करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये तो आपके लिए बहुत आसान है। इवन आपको हेल्प मिलना 3 महीने आपकी लाइफ को परिवर्तित करेंगे। यूँ समझ लो कि ये 2025 जो है, इससे पहले का ये दिसंबर है ना, ये किसी नई बातों की नींव रख रहा है, आपके नए जीवन की नींव को रख रहा है। हकीकत कहूँ
दिसंबर जाते जाते बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग करके जा रहा है। आखिरकार बरसों से जिन परेशानियों से आप जूझ रहे थे ना, वो परेशानियां आपके समक्ष आ जाना, वो लोग आपके समक्ष आ जाना और डायरेक्शन बदल जाना गाइस पूरी तरीके से। प्रकृति बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है। ऑनेस्टली ऑनेस्टली गाइस, ऑनेस्टली ऐसा फैसला कभी आपने पहले नहीं देखा होगा। ऐसा फैसला आपकी लाइफ को लेकर और लोगों ने नहीं देखा होगा। लेकिन एक बात कहूँ, अप्रिशिएशन आपको मिलेगा, बहुत जबरदस्त तरीके का मिलेगा। बहुत अच्छा आपके साहस को लेकर, और आप में कितना साहस है वो देखना। आप खुद अनभिज्ञ हो अभी अपने साहस से। अभी मन में डर लग रहा है, अभी मन में चिंता सता रही है, लेकिन आप बहुत कुछ करोगे देखना मेरे शेर। मैं ऐसे ही आपको शेर नहीं कहती, ऐसे ही मैं मेरे युद्धा नहीं कहती आपको। वो एनर्जी हो आप जो कर सकते हो और जो करके दिखाते भी हो, लेकिन फिर से अपनी एनर्जी को भूल जाते हो, एकदम न्यूट्रल रहते हो। अब बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। लेकिन ये भविष्यवाणी कहती है कि बकायदा, और कहीं ना कहीं एक होता है ना कि खुद सिचुएशन क्रिएट होना भी ऐसा आपकी लाइफ में बन रहा होगा गाइस। जितना मुझे समझ में आ रहा है ना, आपके घर परिवार में, आपके इर्द गिर्द में कोई तो सिचुएशन थोड़ी आपकी सोच से अलग बन रही है, जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मान लो एक चीज ऐसी हो रही है, दूसरी बात ऐसी हो रही, तीसरी बात ऐसी हो रही, ये सब एक साथ एक क्रम में क्यों हो रही है, अचानक होने लगी है। हो सकता है 2-3 महीने हुए होंगे ऐसी चीजें होने लगी है, आपको समझ में नहीं आ रहा ये क्यों होने लगी है। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपको पहुंचाने के लिए है, या कोई एक्शन लेने के लिए आपको विवश कर रही है। लेकिन सिचुएशन तो क्रिएट हो रही है आपकी लाइफ में, कुछ कुछ जो है उठपटांग हो रहा है, जैसे आप नोटिस भी कर रहे हो, नोटिस कर भी चुके हो अभी तक में। कोई एक बात नहीं, कोई एक बात नहीं। इवन एक बात को, मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में आभास हो रहा है, ऐसी एक कार्ड बहुत सारी बातों के बारे में कह रहा है। अभी आपके घर में थोड़ी बहुत, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ी नेगेटिविटी फील हो रही होगी। जैसे अभी इन दिनों में हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के खराब होना, एक खराब हो जाए समझ में आता है, उसे ठीक करो, कोई दूसरा तीसरा, ऐसे करके बहुत सारे घर में कुछ चीज़ें बहुत सारी खराब हो रही है। नेगेटिविटी का फील होना बहुत ज़्यादा, मतलब एक सोच सोच कर आप सोचो कि एक होता ना किसी इंसान का एक स्थान विशेष से मन उठ जाना, पता नहीं क्यों कुछ ऐसा फील हो रहा है। और ना केवल आप अकेले को, आपके घर में और सदस्यों को भी ऐसा फील हो रहा होगा। यही कहा ना, मुझे ऐसा लगता है एक शिफ्ट होगा गाइस, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाना, या तो ये होगा, ये बहुत बड़ी बात होगी। कारण क्या, इसके पीछे कारण बहुत बड़ा है। मैं आपके संदर्भ में, है ना, एक बात कहूँ कि आपका कहीं स्थान विशेष पर शिफ्ट होने के लिए ये चीज़ें हो रही है, क्योंकि आप ठीक करवा करवा कर कितनी सारी, मतलब न केवल जैसे मैंने कहा ना इलेक्ट्रॉनिक आइटम को लेकर बात के बारे में कह रही हूँ, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिन प्रतिदिन कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ हो रहा है। जहाँ आप रह रहे हो ना वहाँ पर और आजू बाजू में भी है कि अच्छी चीज़ें देखने को नहीं मिल रही हैं आपकी। इस वजह से एक होता है ना मन उठ जाना कि कहाँ किस स्थान पर रह रहे हैं, ऐसा कुछ तो आपके साथ है। और यही चीज़ें, एक कहता है ना नेगेटिविटी आपको घेर रही है, और ये नेगेटिविटी जो है कहीं ना कहीं आपको पावर में लेकर आने में मदद करेगी, और इतना सक्षम आपको मालिक करेंगे कि इस चैलेंजेस को आप पार कर लो और कुछ लाइफ में अच्छा कर लो अपने। और ये होगा गाइस, ये दिख रहा है चैलेंज है, चुनौती है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जहाँ हेल्प की आवश्यकता है ना, मालिक आपको हेल्प करेंगे, भरपूर हेल्प करेंगे। तो 3 महीनों में एक शिफ्टिंग लग रही है, 3 महीनों में आप अपनी पावर को पहचानते हुए नजर आ रहे हो। 3 महीनों में यूँ कह लो कि आपकी लाइफ बदलने के लिए रेडी है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का यूँ समझ लो कि लास्ट वीक से कुछ चीज़ें परिवर्तित होगी। एक बात कहूँ गाइस, मानो ना मानो, समय आपकी फेवर में वर्क करने लग चुका है। सच में एक होता है ना कि अब दर्द का निवारण कैसे करना है, या बच्चे का हार्ट को वापस से ओपन कैसे करना है, बच्चे को उसको भाग्य की फेटेड खुशियाँ लाकर कैसे देनी है। मेरी अंतरात्मा कह रही है, मेरी इंट्यूशन कह रही है, दिसंबर जाते जाते
आपके सालों के दर्द को लेकर जाएगा। ऑनेस्टली गाइस, मैं कितने प्रेम पूर्वक कह रही हूँ और कितने एहसास के साथ कह रही हूँ, वो मेरा दिल जानता है। और जो मेरी एनर्जी से कनेक्टेड है ना, उनका दिल जानता है कि ये बात सत्य है। वो मानेंगे, देखना, और उनकी लाइफ में होगा भी, देखना। क्योंकि मैं यही कहती हूँ कि जो ईश्वर के अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनकी लाइफ में कभी गलत नहीं होता। एक समय के लिए जस्टिस रुक जाता है, लेकिन होता है तो बड़ा प्यारा होता है, बड़ा बड़ा जस्टिस होता है, बड़ा मिरेकल होता है ना। इतना समय भोग लिया, इतना लंबा समय काट लिया, उल्टी गिनती चल रही है, और ये हकीकत है, ये हकीकत है। न्याय का प्रोसेस चल रहा है जी, मिराकल का प्रोसेस चल रहा है। लाइफ बदल गई, पन्ना चेंज हो गया, बहुत सारे सबक सीख लिए, अब क्या सीखना बाकी रह गया है ना। अब खुशी को जीना बाकी रह गया है, उसे जियोगे, देखना, उसे जियोगे और अपनी पावर में भी आ रहे हो, ठीक है। अब फ्यूचर आसान है, उसको लेकर चिंता नहीं करनी है, ठीक है ना। बस अपने अच्छे कर्मा को कभी नहीं भूलना, क्योंकि देखो दुख तो खत्म हुआ। मैं ये कह रही हूँ आज रीडिंग, और अभी इन दिनों में रीडिंग एक ही बात कह रही है, आखिरकार कहते हैं ना कि दुख खत्म हुआ, उस स्थिति पर चीजें आ रही है। मैं बिल्कुल वैसे ही बता रही हूँ जिस प्रकार से रीडिंग कह रही है। तो ये है कि एक बात को याद रखना, इतना भयंकर तकलीफें झेलने के बाद में भी अगर आपका मानसिक, सच कह रही हूँ गाइस, कि मैं उस स्तर पर नहीं कहती हूँ, कई बार जिस स्तर पर रीडिंग कहती है कि दिमाग की हालत क्या हो सकती थी, और ये कहीं ना कहीं आपको भी पता है, लेकिन आपका साहस और मालिक के आशीर्वाद ने और आपके अच्छे कर्मों ने आपको बहुत बैलेंस में रखा। बैलेंस में क्या रखा, इवन मैं खुद हैरान हूँ, कहीं कहीं पर आपकी बुद्धि ऐसी सिचुएशन में भी मतलब इतना काम करती है, एकदम कहते हैं ना अर्जुन की तीर वाली बात हो जाती है, इतना सटीक फैसला ले लेती है। ये कमाल है, ये चमत्कार है अपने आप में, लेकिन इसे आप एक्सेप्ट नहीं करते क्योंकि वो तो आपके आधार पर हो रहा है ना, और आपको खुद को अप्रिशिएट करना नहीं है ना जी। नहीं, मैं तो सच बात है वो ही बताऊंगी। छोटी छोटी बातें अगर खुद को लेकर खुद के आधार पर भी अच्छी हो ना, तो अप्रिशिएट करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो अब दुख खत्म होने के कगार पर है और लाइफ बहुत अच्छी स्तर पर जाने को तैयार है, ठीक है। अब खुश रहना, खुश रहना, खुश रहना, खुश रहना, खुश रहना, बस मेरे दिल से यही दुआ निकलती है मेरे शेर, क्योंकि बहुत तकलीफ के बाद में ना आपकी लाइफ में आसानी आ रही है। अब मैं मंत्र मुग्ध हूँ इससे, सच में। और जैसे जैसे खुशी आए ना, मुझे आकर कमेंट में कहना, जितना आप खुश हो गए ना, यकीन मानो उतनी खुशी मुझे मिलती है, उतना मुझे, मैं पॉजिटिव होती हूँ, मेरी एनर्जी और ज़्यादा सकारात्मक होती है। देखो, देखने का नज़रिया है। आप कहते हो कि मैम आप हमें हील करते हो, और हकीकत कहूँ मेरे शेर, मेरे योद्धा, आपके द्वारा मैं हील होती हूँ। सच्ची बात यह है, मेरा काम तभी सफल हो पाता है जब आपको उससे हीलिंग मिले, आपको उससे खुशी मिले, और आप जब खुश होते हो ना, उससे मुझे हीलिंग मिलती है, बहुत हीलिंग मिलती है। आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा मेरे दिल को खुश करता है। ओके गेटवे, मैंने कहा ना, ये दिसंबर की बात कर रहा है। दिसंबर के बाद जनवरी से एक नया पोर्टल स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर सुकून है, जहाँ पर रोशनी है। दोनों कार्ड को देख लो, दोनों कार्ड एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। कि ये है आपकी लाइफ के इतने सालों का हिस्सा, और ये है दिसंबर से आपकी नई जर्नी। दिसंबर मतलब लास्ट, जनवरी ही समझो ना, सबसे अच्छी बात जनवरी ही समझो, है ना। 2-4 दिन में कुछ नहीं होना। ये जनवरी जो है, ये यहाँ से आपकी लाइफ एक नया मोड़ ले रही है गाइस, जहाँ पर सक्सेस का मिलना, अगर कोई आप एक्शन ले भी लोगे ना, तो वो एक्शन का परिणाम कभी भी आपके लिए गलत नहीं जाएगा। यहाँ पर पहले से आपको संकेत दे दिए जाएंगे। जैसे एक बच्चा होता है ना, कि वो डरते हैं कि नया एक्शन ले लिया तो पता नहीं लाइफ में किस प्रकार से
ठीक होगा नहीं होगा, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, मैंने पहले कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, मेरे लिए सब कुछ नया नया है। सब मालिक ध्यान रखते हैं, है ना। और जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनका विशेष ध्यान रखते हैं। दिखते आप हो, पता है, करते मालिक है। तो दिमाग में है ना एक ही चीज रखनी, कि जो भी करेंगे, आप एक्शन ले रहे हो ना, आप सामने से एक्शन ले रहे हो, कर मालिक रहे हैं। अपनी जीवन की बागडोर बस उनको सौंप कर चलते चलो। वो अपने आप आपको साइन दे रहे हैं। इवन आपकी इंट्यूशन के आधार पर थोड़ा थोड़ा आप मैच करके देख लो कि आपकी इंट्यूशन ने भी इस एक्शन के लिए हाँ भरी है। फिर डरना क्यों, है ना। फिर आगे बढ़ो। आप वैसे पोर्टल में ओपन हो रहे हो जहाँ से खुशी मिले आपको, जहाँ से रोशनी है आपकी लाइफ में। देखो, अच्छे से देखो, ये अंधेरे की तरफ आपकी पीठ हो चुकी है। कुछ चीज़ों को छोड़ चुके हो, मन से तो छूट ही चुकी है। मन से तो हर एक दुख का त्याग आपने कर ही दिया है। एक मन में प्रसन्नता रखो, है ना। और खुशियों के चुंबक बन जाओ, है ना, मेरे खुशियों के चुंबक। कि बिल्कुल मन में यही सोचो कि मैं खुशियों का चुंबक हूँ और मैं सिर्फ खुशियाँ ही मेरी लाइफ में आकर्षित कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। दुख आ ही नहीं सकता और दुख को मैनिफेस्ट करना भी नहीं है। एक बात पक्की गांठ बांध कर रखना है, क्या, कि जनवरी से एक प्रण लेना है। पास्ट की बातों को कभी भी नहीं करना है। जब भी प्रेम पूर्वक हंसते मुस्कुराते हो बैठो, क्योंकि आपकी लाइफ में अब वो सुख वाले मोमेंट आएंगे जब आप अपनों के साथ, जो भी आपके अपने अभी आपके साथ है ना, जिन्हें आप अपना मानते हो, अब उनके साथ आप अपनी लाइफ के अच्छे पल जियोगे, खुशी वाले पल जियोगे। तो वहां पर बैठे बैठे फिर से पास्ट की एनर्जी के बारे में नहीं सोचना। पास्ट में ये हुआ था, वो हुआ था, वो हुआ था ना, यही नहीं सोचना है। आगे के बारे में सोचो, उस पल के बारे में सोचो। एक 5 मिनट का समय भी आपको वेस्ट नहीं करना है। जो बीत गया वो बीत गया, उस पर विजय प्राप्त कर ली, विक्ट्री पा ली, अब आगे बढ़ो लाइफ में, है ना। खुश रहो और सक्सेस की तरफ बढ़ो। ये नया साल जो है आपके लिए नई सौगातें लेकर आ रहा है, खुशियां लेकर आ रहा है, ठीक है ना। ओके, ट्रुथ, वास्तविकता जीवन को लेकर ये आपके सामने आ रही है। ठीक है, ग्रोथ ही ग्रोथ गाइस। देखो, सच में मिरेकल नहीं हो तो बता देना आप। मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्द मिरेकल का साक्षात्कार करने वाले हो। जहाँ लग रहा था ना सब कुछ अजीब सा, कुछ भी नहीं बचा लाइफ में, क्या होगा लाइफ में, वहाँ देखो आपको पता भी नहीं है कि मालिक ने आपके लिए क्या सोच रखा है। बेटा मैं देख रहा हूँ, क्यों चिंता कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मालिक। और ये देखो आपके लिए है, मालिक ने कुछ सोच रखा है। परेशान मत हो, आपके लिए व्यवस्था मालिक ने पहले से कर रखी है। सच्चाई कुछ और है, अभी कुछ चीज़ें एक भ्रम के रूप में आपके सामने आ रही है, उन्हें सच मत मानो। अभी कुछ चीज़ें अगर आपको लगती है कि आपके विरुद्ध में आपके सामने आ रही है ना, उन्हें सच मत मानो। वो केवल भ्रम के अलावा कुछ भी नहीं है। थोड़े समय बाद में ये भ्रम जो है ना अपने आप टूट जाएगा और सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। समझ रहे हो ना। बस आपको एक कदम आगे बढ़ाने के लिए और आप पर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए कुछ सिचुएशन बनी है, उसे समझो बस और उस पर फोकस करो। कहने का मतलब क्या है, अभी की सिचुएशन ऐसी है, किसी ने आपके साथ क्या किया है क्या नहीं किया उसे छोड़ दो और अभी ये फोकस करो डेस्टिनी आपसे क्या चाहती है, आपके सामने क्या ऑप्शन है, रास्ता क्या कह रहा है। कि भाई वाटर वाली एनर्जी रखो, जिस बहाव में समय ले जा रहा है उस बहाव में चलते चलो, इसमें आप ही का फायदा है। जानकर ये परिस्थितियां बनी हैं उस बात को समझो मेरे शेर। आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, इवन गलत ना हो उसके लिए स्थितियां बन रही है जिससे आप डर रहे हो। सोच रखा है पहले से मालिक ने। ग्रोथ बहुत मिलेगी देखना। ये जनवरी से आपको ग्रोथ कितनी मिलती है, फिनेंशियल मैटर को लेकर पूरी तरीके से चिंता खत्म हो जाएगी आपकी। हकीकत यही है, पूरी तरीके से चिंताएं खत्म हो जाना फिनेंशियल मैटर को लेकर। विश फुलफिलमेंट, ये लो। ओके, ओके, आपको हिडन ब्लेसिंग आपके लिए मालिक ने सोच रखी है ना। कई बार आए यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा। क्या है, आपके अच्छे कर्म का रिवॉर्ड है।
जो कहीं न कहीं आपने मेहनत बहुत करी है गाइस। एक बात पक्की है, आपका व्यवहार वो है, चाहे रिश्ते-नातों को लेकर हो, ठीक है? दूसरों के बारे में सोचने को लेकर हो, अच्छे काम करने को लेकर हो या ऐसे भी मेहनतकश इंसान हो। अगर सच में अगर इस बात के बारे में सोचो ना तो आपकी मेहनत बोलती है। बहुत सारे आपके ऐसे कर्म किए हुए हैं जो आपके आड़े भी आ रहे हैं। व्यक्तित्व तो आपका बहुत प्रभावशाली है और कुछ लोगों ने इसे एक्सेप्ट भी किया है ना? आपकी किस्मत आपके लिए बहुत बड़ी सक्सेस लेकर बैठी है। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जिस समय में आपको एक होता है ना कि जिस भी बात की आवश्यकता हो, आपको ऐसा लगे कोई ऊर्जा आपके साथ है और वो आपकी इच्छा को पूरा कर दे रही है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है ना? ये कह रहा है, ये समय पीरियड भी बता रहा है, बताओ कि ये गेटवे मतलब एक ऐसा शिफ्टिंग जो आपकी लाइफ में आएगा, एक ऐसा एक्शन लेना कि सिचुएशन आपकी लाइफ में बनेगी ना, उसके साथ ही साथ आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। मतलब एक एक रीज़न के पीछे एक और रीज़न है। मतलब रीडिंग बहुत गहरी आ रही है, डीप से डीप, जितना मतलब एक कहते हैं ना गोताखोर बनाने की कोशिश में है ये आज। सच में एक रीज़न से कोई घटना घटित होगी, वो घटना केवल ये दिखाई देगी ऊपरी तौर पर लोगों के समक्ष होगी, उसका डीप मीनिंग बहुत गहरा होगा। ये गेटवे जो है, ये एक्शन जो है, ये कोई बड़ी इच्छा की पूर्ति के बारे में है। सीक्रेट ये है, ये एक पोटली है, ये एक गिफ्ट है, ये एक ब्लेसिंग है जो मालिक आपको देना चाहते हैं और उसके लिए परिस्थितियाँ क्रिएट की जा रही है। आप कहोगे मालिक ऐसे नहीं दे सकते क्या? हमें नहीं पता ना कि हमारे इर्द-गिर्द कितने शुभ चिंतक हैं, है ना? शुभ देखकर खुश होते हैं या शुभ देखकर दुखी होते हैं, हमें नहीं पता होता ना। बहुत से लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं कि सामने से झूठ बोलेंगे और पता भी ना चले किसी को। और आप ऐसे हो, सामने से झूठ बोले, एक छोटा बच्चा भी पकड़ ले आपका झूठ। यही फ़र्क है। और जब ये फ़र्क होता है ना, तब मालिक क्या करते हैं कि ऐसे में इस तरीके की योजनाएँ बनाते हैं और हम फिर भी कहते हैं, हम फिर भी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम तो क्वेश्चन करेंगे, है ना? कि मालिक आप सीधे-सीधे तरीके से भी तो हमें कोई खुशी दे सकते थे। मालिक को पता है आप तर्क काम में इतना नहीं लेते। आप इमोशनल हो और जो इमोशनल बच्चे होते हैं ना, मोस्टली देख लेना कि जो बच्चे इमोशनल होते हैं ना, जो सरल भाव के होते हैं, सौम्यता रखे हुए होते हैं और जिनका दिल साफ होता है ना, उनके साथ सिचुएशन ऐसी होती है कि योजनाएँ बनाकर अनएक्सपेक्टेड उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होता है। ऐसे नहीं होता, क्योंकि मालिक को पता है कि ये बच्चा स्पष्टवादी है, ये बच्चा बहुत सरल है और ऐसे में लोग कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, है ना? तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसे योजना बनाकर कोई खुशी को दी जाती है। बस इसके बारे में कहा जा रहा है। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी। आप परिवर्तन को एक्सेप्ट करोगे। अब जो ये एक्शन आएगा ना, जैसे मैंने कहा ना कि इस एक्शन को उठाने में आपको हो सकता है थोड़ा डर लगे कि मालिक कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, मेरे लिए सब कुछ नया है और मुझे थोड़ा बहुत डर लग रहा है किसी न किसी रूप में मेरी मदद करने के लिए आ जाओ मालिक। मुझसे सहन नहीं हो रहा, मेरा दिल बहुत ज़्यादा धड़क रहा है। और यही ऐसी बात होगी, इस परिवर्तन को आप दिल से एक्सेप्ट करोगे, मालिक कितना अच्छा मेरी लाइफ में कर दिया, मुझे फ्रीडम मिल गई, मेरी लाइफ में बहुत सुकून मिला। मतलब एक मानसिक शांति की तलाश में थे आप और मानसिक शांति आपको मिल जाना, इस बात के बारे में कहा जा रहा है और साथ ही साथ में आपको कोई ब्लेसिंग भी मिलने वाली है। आपके अच्छे कर्म आड़े आ रहे हैं गाइस। कहा ना, ये समय ऐसा है जो हिसाब किताब करेगा। आप देखोगे कि आपके इर्द गिर्द में भी देखो, इन दिनों में क्या चीज़ हो रही है कि जो निर्दोष बच्चे हैं ना, वो भी थोड़े बहुत परेशान हैं। और अब अभी के हाल यही है कि जो निर्दोष बच्चे हैं ना, वो परेशान हैं। लेकिन ये समय क्या आ रहा है, ये समय इतना बड़ा जजमेंट लेकर आ रहा है कि जो निर्दोष बच्चे हैं उन पर लगे आरोपों का हटना, जो निर्दोष बच्चे हैं उनके साथ बहुत बड़ा जस्टिस होना, उनके साथ मेरे कल होना और जो गुनहगार हैं उन्हें सज़ा मिलनी। उस बात को लेकर हिसाब किताब आप देख लेना।
आपके इर्द-गिर्द में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अभी दुखी हैं, जिनके बारे में आप जानते हो कि ये इंसान सीधे हैं, सच्चे हैं, लेकिन इनके साथ तकलीफ़ें क्यों जुड़ी हुई है? इनको इतना कष्ट, इनको इतनी तकलीफ़ें क्यों मिल रही है? और जो लोग इन्हें तकलीफ़ दे रहे हैं, उनकी लाइफ़ में अभी ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये थोड़े टाइम का खेल है, कहा ना ब्रह्म वाली स्थितियाँ बनी हुई है, ताकि इन लोगों की हदों को भी देखा जाए कि ये किस हद तक में लोग जाते हैं आपको परेशान करने के लिए। लेकिन मालिक का न्याय देखना, कहा ना यहाँ कुछ समय बाद में आप देखोगे, मतलब दिसंबर तक का भी मुझे नहीं लगता कि कर्मा रिटर्न का समय किस प्रकार से आता है। वो देखो आप, कि जिसने आपको दुखी किया है, या आप अपने इर्द गिर्द में भी देखना कि जो अच्छे लोग हैं ना, उन मतलब जिनके साथ अन्याय हुआ है ना, उनको लेकर न्याय, आपके साथ अन्याय हुआ ना, आपके साथ लेकर न्याय, आप देखोगे बहुत बड़ा न्याय देखोगे गाइस, बहुत बड़ा न्याय। लोगों की स्थितियाँ ऐसी होगी कि आकर माफ़ी भी कैसे माँगे, क्योंकि हरकतें कह सकते हैं कि एक हद पार कर दी, सीमाएँ तोड़कर ऐसी चीज़ें करी है कि जहाँ पर कोई इंसान आकर माफ़ी माँगे तो किस तरीके से माँगे? माफ़ी माँगने वाली स्थितियाँ भी नहीं, और आप चाहते भी नहीं कि ऐसे लोग आपसे आकर माफ़ी माँगे, आप यही चाहते हो ऐसे लोग आपसे दूर ही रहे तो भला है। ना तो माफ़ी चाहिए, ना ऐसे लोग चाहिए। ये विज़डम इस समय में, इन 3 महीनों में आपकी बुद्धि की कहते हैं ना प्रबलता देखना गाइस, फैसले कितना अच्छा लेना और कम समय में कार्य को कितना बेहतरी से करना, ये चीज़ आपके साथ होगी। जैसे कहा ना, एक्शन भी लोगे ना तो बहुत सटीक जाएगा, जो आपकी इंट्यूशन भी कह रही है और आपका दिमाग भी कह रहा है, आप बहुत अच्छे से विचार कर पा रहे हो, छोटी-छोटी चीज़ों का आकलन कर पा रहे हो। अगर कोई नया इंसान मिल रहा है तो उनके बारे में भी बहुत अच्छे से आकलन कर पा रहे हो। आपको कहते हैं ना निष्कर्ष जल्दी मिल जाते हैं कि ये इंसान मेरे लिए सही है या नहीं है। ये चीज़ों का जल्दी से आभास हो जाना, इस इन दिनों में ना आपके साथ यही चीज़ें हो रही है। तो कहीं न कहीं कहते हैं ना कि आपकी बुद्धि एक बार छल से बचाने के लिए, या एक बार आपके लिए हुए एक्शन को सही साबित करने में आपकी बहुत बड़ी मदद कर रही है। आपकी इच्छाओं की पूर्ति कराने में, आपकी विश फुलफिलमेंट कराने में, आपकी बुद्धि का साथ आपको बहुत अच्छा मिलेगा देखना। आपकी बुद्धि आपका बहुत साथ देने वाली है। ठीक है? धैर्य, अब बस कुछ दिनों की बात है। जैसे कहते हो ना कि सिर्फ़ एक कदम की बात शेष रह गई है। बस वही, ना तो हाथी ना हाथी की पूँछ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस एक कदम, है ना? आप एंटर हो चुके हो उस गेटवे में, उस पोर्टल में एंटर हो गए हो, जहाँ पर दुःख खत्म होते हैं। आपका धैर्य जीतता है, आपका सब्र का अच्छा फल आपको मिलने को आता है। दोनों पास-पास में सब्र है और ये फल है। आपके सब्र का फल आपको मिलने वाला है और यही आपकी जीवन की सच्चाई है ना? तो परेशान नहीं होना और मालिक पर बिलीव रखो कि अब आपकी लाइफ से तकलीफ़ें खत्म होने को जा रही है ना जी? ओके, चेंज आ रहा है। कहा ना ये तो चक्र ही घूम गया। किस्मत का पहिया जो है ना वो आपकी ओर मुड़ चुका है। तो अब तो कोई दुःख या ऐसे कह नहीं सकते कि बुरी चीज़ का सामना आपको करना पड़ेगा। क्योंकि एक और चीज़ आपके साथ हो रही है, आपको 555 की एनर्जी इन दिनों में ज़्यादा नज़र आ रही है। 555 की एनर्जी यही कहते हैं कि छोटे परिवर्तन की तरफ आपकी लाइफ नहीं जाएगी, आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल जाएगी। आज जहाँ जिस स्थिति में हो, 3 महीनों में वैसी स्थिति में नहीं रहोगे। 3 महीनों में आपका दुःख पूरी तरीके से खत्म होगा। दुःख आप खुद खत्म करोगे। आप किसी स्थिति का छोड़ दोगे या किसी स्थिति से हट जाओगे, या कुछ आपकी लाइफ में इतना बड़ा होगा जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म होगी। लेकिन एक बड़ी घटना के बारे में कहा जाता है। ये देखो, दोनों कार्ड, कोई ऐसे कार्य की शुरुआत करोगे जो आपकी ऊर्जा से कनेक्टेड है, जहाँ पर आपकी ऊर्जा जो है वो आपको बहुत बड़ी सक्सेस ला कर देती है। मेहनत बहुत करोगे और मेहनत का बहुत अच्छा फल भी आपको मिलेगा। सक्सेस बहुत अच्छी मिलने वाली है आपको, अबंडेंस बहुत अच्छी मिलेगी देखना, ग्रोथ बहुत अच्छी मिलने वाली है 3 महीनों में ना, आपके काम को लेकर ग्रोथ बहुत अच्छी मिलेगी आपको। ओके, ओके, ये भी देखो कहीं न कहीं इच्छा की पूर्ति के बारे में कहता है। ये भी कहीं न कहीं कि एक के साथ एक और अतिरिक्त इच्छा जो है आपकी,
वो पूरी हो जाना। आप एक चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि मालिक ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए या ये मेरा काम बन जाए। मैंने कहा ना, यहाँ पर एक घटना बड़ी रहस्यमयी है जो कह रही है वो पूरी होने के साथ ही साथ वो अपने साथ कोई और एक बड़ी बात को लेकर आ रही है। अब ये कोई बुरा हिडन पैकेज नहीं है, ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग है गाइस, जो अपना रास्ता बना रही है। जैसे एक होता है ना, जैसे कहती हूँ ना कि वाटर वाली एनर्जी, नदी अपना रास्ता खुद बना लेती है, वैसे ये ब्लेसिंग अपना रास्ता बना रही है गाइस। खुशी आपकी लाइफ में आने को है। ओह मेरे कल, मैंने कहा ना ये तो होना ही है गाइस। प्लीज बिलीव रखो, बिलीव रखो। दुख खत्म हुआ, ऑनेस्टली मैं झूठ क्यों कहूंगी आपको, है ना। प्लीज गोइंग फॉरवर्ड, अब आगे की तरफ सोचो क्योंकि न्यू बिगनिंग होने को है। ठीक है, फ्लो में चलो, बस बस फ्लो में चलो। यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, टेकिंग रिस्क। कहीं कहीं पर कोई अपॉर्चुनिटी आती है जहाँ पर लगता है थोड़ा सा रिस्क लेने की आवश्यकता है, रिस्क ले लो। आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप कर पाओगे। आप में प्योरिटी है, ये समय आपको फ्रीडम ला कर दे रहा है। आपकी जिस प्रकार की स्थितियाँ चल रही है, ये लास्ट के कार्ड बिल्कुल वैसे आए हैं। अभी के हाल जो चल रहे हैं ना, उसको लेकर है पूरी तरीके से, कि कोई भी अब मौका आता है ना, उस मौके को जाने नहीं देना है। टेकिंग रिस्क, थोड़ा सा रिस्क है, रिस्क लो, छोटा बेबी स्टेप उठाओ। ठीक है, रिस्क लो, लाइफ में आगे बढ़ो, फ्लो में चलो। अब लाइफ में आगे ही बढ़ना है, पास्ट के बारे में नहीं सोचना है। न्यू बिगनिंग होने जा रही है, मिरेकल होगा, और एक के साथ एक और अच्छी घटना का जुड़ना आपकी लाइफ में सौभाग्य का प्रतीत होता है। तो आपकी किस्मत आपका इतना प्रबल तरीके से साथ देगी। आप एक खुशी मांगोगे और मालिक आपको दो खुशियां देंगे। ठीक है, आपकी लाइफ के दुख खत्म होने को है, आपकी लाइफ में मिरेकल होने को है, आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस, मेजर चेंजेस होने को है। आपकी लाइफ एक न्यू टर्न ले रही है, न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में हो रही है। ठीक है, आप चाहे आगे बढ़ने की कोशिश करो ना करो, लेकिन अब समय ने ये सोच लिया है कि आपकी बहुत हुई परीक्षाएं, बहुत झेल लिया दुख, अब आपको लाइफ में आगे बढ़ना और सुख की प्राप्ति करनी है। बस उसके बारे में कहा जा रहा है। तो बिलीव रखना मालिक पर, अपनी खुशियों पर बिलीव रखना, अच्छा मैनिफेस्ट करना, अच्छा बोलना। अब कोई भी अगर आपके पास बैठकर बात करे तो पास्ट की एनर्जी के बारे में नहीं सोचना है। अभी का समय इतना एग्जैक्ट है कि समस्या पर नहीं, समाधान पर विचार करना। अभी एक कहता ना कि बस लास्ट वाली बात है, ये दुख खत्म होने का लास्ट वाली बात होती है ना, कि अब थोड़ा टाइम, बस और कुछ दिन और फाइट करना है, उसके बाद में परिस्थितियां चेंज। और परिणाम क्या होगा वो मालिक ने पहले आपको इशारों इशारों में बता दिया है। 666 की एनर्जी, 66 की एनर्जी, 6 की एनर्जी, 10 की एनर्जी, शंखनाद, ध्वज, बहुत सारे साइन आपको पहले से दे दिए गए हैं, आपको तसल्ली देने के लिए, ताकि आप डरो ना। क्योंकि यहाँ पर टेकिंग रिस्क, मन में डर है, मालिक मेरे अकेले की बात होती ना तो मैं कुछ भी नहीं कहती, कुछ भी नहीं कहता। मेरे पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी का दायित्व मालिक करेंगे, सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी का दायित्व मालिक करते हैं, ये याद रखना। हम सिर्फ जरिया है और कुछ नहीं। लेकिन अच्छी बात है एक बार सोच कर फैसला लेना। पर फिर भी कहूँ, मालिक पर भी बिलीव करो। ये समय ऐसा है, चीजें दिखेगी कुछ और, हो कुछ और जाएगा। तभी भ्रम वाली स्थितियां बन रही है, कहीं कहीं पर आपको लगता है ना आपके विरुद्ध में चीजें चल रही है। कुछ मत सोचो, आप अपनी तरफ फोकस करो बस। सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा आप चाहते हो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ भी जाओगे, आपकी लाइफ में मिराकल भी होगा, आपको ब्लेसिंग भी मिलेगी, आपको फिटेड खुशी भी मिलेगी। और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है उनको उनका कर्मा भी मिलेगा। यही योजना है मालिक, और इससे और गहरी हम तहा तक में नहीं जा सकते। कोई नहीं समझ सकता गाइस, कोई भी नहीं समझ सकता मालिक की योजनाएं क्या होती है। वो बस थोड़ा थोड़ा इशारा देकर हम बच्चों को शांत कर देते हैं कि बेटा इस तरीके से खुश रहने की कोशिश करो, बाकी संभालने वाले वो बैठे हैं। इतने बड़े मिरेकल के लिए रेडी हो जाओ इन 3 महीनों के अंदर अंदर, कि जहां पर मालिक का एहसास हो जाए वो मेरे साथ है, और किसी न किसी रूप में आपको किस प्रकार की बड़ी हेल्प मिलती है ना, ता उम्र ना भूलोगे, देखना ये बात पक्की है। ठीक है, खुश रहो, मालिक पर बिलीव करो।
और एक बात कि इन दिनों में या अब जब भी ये रीडिंग देखो ना, तब से सूर्य देव को जल चढ़ाना कभी नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत मुश्किल से आपकी लाइफ से अंधेरा खत्म हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस वापस से बूस्ट हो रहा है, आपके काम बनेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए सूर्य देव को जल चढ़ाना बहुत ज़रूरी है ना। ओम सूर्याय नमः। और थोड़ा एक होता है ना सूर्य की एनर्जी में आना, धूप लेना, ये थोड़ा थोड़ा करके करो। अब थोड़ा मौसम वैसे भी चेंज हो रहा है तो ये करना आसान रहेगा। तो ये थोड़ा किया करो ताकि नेगेटिविटी खत्म हो, और एक नमक के पानी से स्नान करने वाली आदत रखो आप, है ना। तो अब खुश रहना गाइस, अब खुश रहना। मिरेकल हो रहा है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। ये दो कॉम्बिनेशन बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे, शुभता के प्रतीक है। ठीक है ना जी। और गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।